हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जितने असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता है वो हमने देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका नरेशन हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना है, तो पहले आपको ये जानना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया गया हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक, तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक को कहा जाता है यस या नो टाइप और दूसरे को कहा जाता है WH टाइप। ये दोनों क्या होते हैं? यस या नो टाइप ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं क्या तुम आज विद्यालय जाओगे, तो इसका आप जवाब दो शब्दों में दे सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। क्या तुम्हारा भाई है, हाँ या तो ना। ठीक, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, हाँ या तो ना। ठीक, तो यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या केवल ना में दे सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसे कहा जाता है यस या नो टाइप सेंटेंस। और इनकी विशेषता क्या होती है कि यह हमेशा स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक, कि इनकी विशेषता होती है कि जब आप इनका अनुवाद करेंगे तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगी। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे कहते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, और दूसरा है WH टाइप। तो WH टाइप क्या होता है? WH टाइप का मतलब होता है ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस लिए। ठीक, तो ये सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे तुम कितने बजे तक घर आओगे, ठीक, तुम कब से वहाँ पर रहते हो, ठीक, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ठीक, तो जितने सारे ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हों जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसे कहा जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड। ठीक, कि ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से ही ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है। ठीक, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक, तो ये भी वेयर से स्टार्ट हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा अमादपुर, धानापुर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो बता दीजिए। ठीक, तो ये तो पहले हो गया सेंटेंस यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य उसके प्रकार के बारे में आपने समझ लिया, यस या नो टाइप, WH टाइप। तो दो प्रकार है इसमें, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से आपको रूल पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यस या नो टाइप का यदि सेंटेंस आ जाए आपके नरेशन में तो आप उसे किस प्रकार हैंडल करेंगे, उसके क्या क्या रूल्स होंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले यस या नो टाइप। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो यस या नो टाइप वाले सेंटेंसेस का है जो कि हमेशा स्टार्ट होंगे एक हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट, तो जनाब आपका पहला नियम क्या है? तो कहते हैं कि हमारा पहला नियम ये है कि जब वाक्य में से टू या सेड टू आए का परिवर्तन आस्क या आस्क्ड में कर दिया जाता है, में
कर दिया जाता है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि से टू या सेड टू जब आएगा, ठीक, तो उसका परिवर्तन से टू आया है तो आस्क में, सेड टू आया है तो उसका परिवर्तन हम आस्क्ड में कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद अब देखिए, आप याद करने का एक रूल होता है ना, मैंने बताया था, जैसे कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, हीना सेड, हीना ने कहा, हैव यू डन योर टास्क, क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। ठीक, तो ये देखिए, तो सबसे पहले रूल पढ़ा जाता है यहाँ के लिए कि इसका परिवर्तन होगा नहीं, फिर उसके बाद कॉमा आता है तो कंजक्शन के लिए रूल पढ़ना होता है। कंजक्शन के लिए रूल क्या है, तो दूसरा रूल है कंजक्शन के लिए। ठीक, कि कंजक्शन के रूप में, सी के बाद ओ है यहाँ पर ना, कंजक्शन के रूप में इफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कि आप यहाँ पर जैसे ही कॉमा को हटाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस में आप दैट लगा रहे थे, ये जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसमें आप इफ लगाएंगे। वो भी किस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब से जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप कंजक्शन को हटा करके इफ लगाएंगे। ठीक, और रूल नंबर थर्ड, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरे रूल में कहा गया कि ये क्या है, हीना सेड। ठीक, हो गया। अब रूल नंबर थर्ड में ये कहा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, ठीक। तो देयर आर ओनली 3 रूल्स फॉर आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इफ यू हैव द टाइप ऑफ सेंटेंसेस एस आर नो। ठीक, यस या नो टाइप के सेंटेंस यदि दिए हुए हो तो उसके लिए केवल 3 रूल को आपको अप्लाई करना है और आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। पहला है कि से टू या सेड टू का परिवर्तन आप आस्क या आस्क्ड में कर देंगे। कंजक्शन के रूप में आपको इफ का प्रयोग करना है। और थर्ड ये है कि ये जो अंदर आपको सेंटेंस दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव है, आपको बनाना है इसे असर्टिव। असर्टिव का मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होता है कि साधारण वाक्य की शुरुआत हमेशा एक सब्जेक्ट के साथ होती है, तो सब्जेक्ट के साथ करना है। अब साधारण वाक्य लगाएंगे, इंट्रोगेटिव होता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगता है, और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो फुल स्टॉप। ठीक, देखिए, तो ये आपके पास 3 रूल हैं और ये आपके पास सेंटेंस दिया गया है। तो देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है, बहुत आसान प्रक्रिया है। तो हीना का भाई साहब हीना हो जाएगा। पहला रूल कहता है से टू या सेड टू का परिवर्तन आस्क्ड में, तो यहाँ पर हो गया आस्क्ड। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही आप कॉमा को हटाएंगे तो वहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे इफ। ठीक, जैसे ही आप कॉमा को हटाएंगे वहाँ पर कंजक्शन लगा दिया इफ, तो इफ हो गया। थर्ड रूल ये कहता है कि आपको जो अंदर वाला सेंटेंस दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का, इसे असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने का मतलब है कि वाक्य को स्टार्ट करना है आपको एक सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक, तो यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक, तो याद रखिए, नरेशन के जब भी सेंटेंस दिए गए हों, यदि एक साइड थर्ड पर्सन है तो दूसरी साइड हमेशा फर्स्ट पर्सन को ही माना जाता है। ठीक,
अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहता तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मानते, यहाँ पर थर्ड पर्सन होता तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मानते। ऐसा नरेशन में होता है, इसे ही आपको याद रखना है। तो कहा गया यू है सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। तो यहाँ पर आपने लिख दिया आई। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब आप ये जानते हैं कि इधर का टेंस यदि पास्ट में होता है, सेड लगा है, यदि ये वाला टेंस पास्ट में है तो इसके टेंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि आप पीछे के सारे रूल्स भूलते चले जाइए और नया कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। सीखेंगे, परंतु बीच में आप अटक जाएंगे, क्योंकि बीच में वो चीज़ें आ जाएंगी जो प्रीवियस है, जो पुरानी है। तो अगर आपको नया सीखना है तो पुरानी चीज़ें अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। तो कहा गया कि ये आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर हो गया आई के साथ लगेगा हैड डन। अब देखिए यू के लिए अपना है कि तुमने अपना काम किया या नहीं। ठीक, तो यू के लिए अपना है तो वहाँ पर योर लगा है। तो आई के लिए अपना के लिए क्या लगेगा? माई। ठीक, और टास्क है तो टास्क। ठीक, तो हो गया। तो सेंटेंस हो जाएगा डायरेक्ट वाला कि हीना सेड हैव यू डन योर टास्क, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा हीना आस्क्ड इफ आई हैड डन माई टास्क। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता है कि इसे समझने में कोई मुश्किल वाली बात है, कठिनाई वाली बात है। तो ये देख लीजिए आसानी से सभी रूल उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक, ठीक है। तो देखिए आगे, तो एक सेंटेंस और लेते हैं और उसे फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा देखिए, रामू सेड टू अनुज, अनुज, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैड यू गॉन टू दिल्ली। ठीक, कि रामू ने अनुज से कहा कि हैड यू गॉन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा चुके थे? ठीक, ऐसा प्रश्न कौन कर रहा है? रामू कर रहा है। तो देखिए आपने देखा कि अंदर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी यस या नो टाइप का है, एस या नो टाइप का है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रामू का रामू हो गया, सेड टू का परिवर्तन आस्क्ड में कर दिया जाता है, अनुज का अनुज हो गया। जब अंदर वाला वाक्य यस या नो टाइप का हो तो कंजक्शन के रूप में इफ़ लगाते हैं। और आपने बुक में देखा होगा कभी कभी वेदर का प्रयोग भी करते हैं, तो वेदर का प्रयोग अत्यधिक नहीं किया जाता, इसलिए उसको स्किप किया गया है। ठीक, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है वेदर पे। ठीक, तो रामू आस्क्ड अनुज कंजक्शन के रूप में आपने लगा दिया इफ़। अब यहाँ पर आपको बनाना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पर आया है यू सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर अनुज है, अनुज एक लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन प्रयोग करेंगे ही। ठीक, यू है सेकंड पर्सन। ठीक, इतना तो ये वाला रूल तो याद है ना, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अनुज है, अनुज एक लड़का है, इसलिए हम प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग करेंगे ही। अब उसके बाद देखा जाता है टेंस में चेंज होगा या नहीं होगा। तो इधर का वाक्य पास्ट में है तो चेंज तो होगा, ठीक, मगर ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है। तो इसका हो जाएगा ही हैड गॉन टू दिल्ली। ठीक, ये जो सेंटेंसेस के चेंज बताए जा रहे हैं ना कि पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही हो जाता है, तो जो लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट देखना प्रारंभ करेंगे उन लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो आप इससे पहले जो वीडियो बनाए गए हैं असर्टिव सेंटेंस के, उनके रूल्स देखिए, तब आपको आगे के रूल्स समझ में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यस या नो टाइप वाले जितने सेंटेंसेस हैं
उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया होगा समझ में। ठीक, अब आगे स्टार्ट करते हैं। यस या नो टाइप तो हो गया, अब आपको देखना है WH टाइप। ठीक, WH टाइप का मतलब होता है स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, दैट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नोन एज WH टाइप सेंटेंसेस। ठीक, कि WH टाइप सेंटेंस कहलाएंगे। उसमें भी पहला रूल यही होगा कि अगर से टू या सेड टू आया है तो उसका परिवर्तन आप आस्क या आस्क्ड में कर देंगे, और उसमें कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यानी कंजक्शन के रूप में वहाँ पर आपको प्रयोग करना है क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं, वाट, व्हेन, वाई, वेयर, ठीक ठीक, होम, हुज, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस में आएगा उसी को आप यूज़ करेंगे एज अ कंजक्शन। ठीक, और तीसरा रूल उसमें भी यही होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसे आपको चेंज करना होगा असर्टिव में। तो बस अंतर यही है कि पहला रूल तीसरा रूल कॉमन होगा, बस वहाँ पर जो कंजक्शन की बात आ रही है वहाँ पर कंजक्शन के रूप में आपको लगाना होगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो आइए बनाते हैं एक सेंटेंस को। एक कोई प्यारा सा सुंदर सा सेंटेंस लेते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। तो टीचर सेड टू राजू, कि टीचर ने राजू से कहा, वेयर डू यू लीव। ठीक, तो देखिए ये इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, परंतु ये स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड। तो द सेंटेंसेस विच स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड्स वो क्या कहलाते हैं, WH टाइप सेंटेंस। ठीक, कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। हिंदी अनुवाद करेंगे तो तुम कहाँ रहते हो। ठीक, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आया है, तो इसका अनुवाद करेंगे तो एज सेम रूल। ठीक, तो TH नहीं, TEACHER, टीचर सेड टू का परिवर्तन हो जाएगा आस्क्ड में, राजू का राजू हो जाएगा कंजक्शन के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन आप लगा रहे थे इफ, मगर जब ये स्टार्ट होगा प्रश्नवाचक शब्द से तो आपको कंजक्शन के रूप में वही प्रश्नवाचक शब्द लगा देना है। तो यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा वेयर। ठीक, उसके बाद कहा गया कि असर्टिव सेंटेंस बनाइए। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट। तो यू है सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है क्या, यू, तो ऑब्जेक्ट है राजू, तो राजू के हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर ही। ठीक, ही हो गया। उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो चेक किया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब कहीं चेंज तो नहीं हो रही, अर्थात टेंस में परिवर्तन करना है कि नहीं। तो यहाँ पर सेड टू आया है, यानी वाक्य पास्ट में है, तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक, यानी ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब आप वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड फॉर्म लिव्ड, और लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक, तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा टीचर आस्क्ड राजू वेयर ही लिव्ड। ठीक, तो ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फिर से एक बार देख लीजिए, सेड टू का परिवर्तन आपने आस्क्ड में किया, राजू की जगह राजू हो गया। यहाँ पर कंजक्शन आपको लगाना है वही प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य में आया हो। वाई आता तो वाई लगाते, वाट आता तो वाट लगाते, वेयर आया है इसलिए हमने वेयर लगाया है। फिर तीसरा रूल कहता है कि आप वाक्य को असर्टिव बनाइए। तो असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू है, तो यू देखेंगे सेकंड पर्सन होता है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो राजू है
तो राजू के लिए लगेगा ही। फिर इसके बाद ये चेक करना होता है कि कहीं सेंटेंस यानी टेंस में भी परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो टेंस में परिवर्तन चेक करना है तो उसके लिए चेक करना होता है इसको कि आपका जो रिपोर्टेड क्लास है, रिपोर्टेड क्लास कहीं पास्ट में तो नहीं। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इधर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, पास्ट में होगा तो परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर पास्ट में है। तो ये जो टेंस दिया गया है आपको, वेयर डू यू लीव, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जब आप असर्टिव बनाते हैं तो उसमें क्रिया के सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो हो गया वेयर ही लिव्ड। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बताया गया है वो समझ में आया होगा। आपके बुक्स में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। ठीक, और आज के लिए केवल इतना ही। और वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट कीजिए, जो टॉपिक न समझ में आया हो उसे कमेंट कीजिए। ठीक, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।